अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस के एक और सवाल के साथ हाज़िर हैं। आज का हमारा ईयर जो है वो 2002 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं जिसमें जनरल लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। टेक द ट्रांजेक्शन एज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3 अबव, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमें टेक करने हैं और उससे जो है वो हमें टी अकाउंट भी बनाने हैं, उन अकाउंट्स को फुट बैलेंस करना है पेंसिल से। और नंबर 3 में आप देख रहे हैं प्रीपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन मार्च 31। इस क्वेश्चन को मैं जनरल लेजर के टॉपिक में आपको जनरल लेजर भी इसका मैंने बताया है अपने लेक्चर में, और जब जनरल के जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें इसकी हमने जनरल एंट्रीज़ भी पास की थी। तो वो वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो गया होगा जनरल एंट्रीज़ का। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, तो चलें 1 बाय 1 में पहले जनरल एंट्रीज़ पास कर लेते हैं वर्बली, उसके बाद फिर हम अपना ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन मिस्टर जमील्स बिजनेस कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ऑन मार्च 1, 2001 मिस्टर जमील इन्वेस्टेड कैश 25,000 इन द बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो जनरल एंट्री पास होगी वो कैश डेबिट होगा 25,000 से और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। 2 मार्च की एंट्री है, ही बॉट ₹6,000 सप्लाईज़ फॉर द शॉप। शॉप के लिए उन्होंने सप्लाईज़ ख़रीदी हैं, तो शॉप सप्लाईज़ डेबिट हो जाएंगी और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 3 मार्च की एंट्री है, ही पेड ₹5,000 रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर द शॉप। शॉप का किराया जो है 5,000 रुपये पे किया है, तो इसकी एंट्री में हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ, शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। 5 मार्च की एंट्री है, ही परचेज्ड द इक्विपमेंट फॉर ₹12,000। इक्विपमेंट परचेज़ किए हैं 12,000 रुपये के, तो इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और कैश जो है 12,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। 16 मार्च तक रिसीट फ्रॉम सर्विसेज रेंडर टू वेरियस क्लाइंट 8,250 रुपये। अप टू मार्च 16 का मतलब स्टूडेंट 1 मार्च से लेकर 16 मार्च तक का जो टाइम स्पेन पीरियड है, ये 16 दिन का, ये हमने सर्विसेज रेंडर्ड की थी, दी थी अपने मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स को, उसके पैसे रिसीट किए हैं, वसूल कर लिए हैं। तो कैश डेबिट हो जाएगा 8,250 रुपये से और सर्विस इनकम जो है वो क्रेडिट हो जाएगी 8,250 रुपये से। 30 मार्च की एंट्री है, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट को सैलरीज पेड की गई है 3,600 रुपये, तो ये हमारा एक्सपेंस है। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 3,600 से, कैश क्रेडिट हो जाएगा। 31 मार्च की एंट्री है, रिसीट फ्रॉम सर्विस रेंडर ड्यूरिंग 2 वीक्स पीरियड एंडेड मार्च 31, यानी 17 मार्च से 31 मार्च तक का जो 2 हफ्तों का अरसा है वो हमने सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दी हैं, उसके पैसे रिसीव हुए, तो कैश हमारे पास आ गया। कैश इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट हो जाएगा 9,300 से और सर्विस इनकम क्रेडिट हो जाएगी 9,300 रुपये से। 31 मार्च लास्ट एंट्री, मिस्टर जमील विड्रू 8,000 कैश एंड सप्लाईज़ वर्थ ₹500 फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया, जो पर्सनल यूज़ के लिए हम सामान या पैसा कारोबार से निकालते हैं, ओनर जो निकालेगा वो ड्राइंग कहलाती है। तो यहाँ पर ड्राइंग जो है वो टोटल 8,500 रुपये से डेबिट हो जाएगी। कैश हमने 8,000 निकाला बिज़नेस से, तो कैश हमारा क्रेडिट होगा 8,000 से, और जो सप्लाईज़ हमने निकाली हैं वो 500 की हैं, तो सप्लाईज़ क्रेडिट हो जाएंगी 500 रुपये से। तो ये मैंने आपको वर्बली इसकी जनरल एंट्रीज़ बताई हैं। तो चलें अब हम अपना ट्रायल बैलेंस जो है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये 2002 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 4 है। मिस्टर जमील ट्रायल बैलेंस एज ऑन मार्च 31, 2001। टाइटल ऑफ अकाउंट्स पोस्ट रेफरेंस डेबिट और क्रेडिट की यहाँ पर हेडिंग लगाई है हमने। सबसे पहली एंट्री में कैश अकाउंट है, तो यहाँ हम कैश अकाउंट लिखेंगे। कैश लिखने के बाद पहली एंट्री में 25,000 रुपये से डेबिट हुआ है, हम 25,000 लिख रहे हैं, और उसके बाद 1 बाय 1 हम एंट्रीज़ में इसको चेक करेंगे। जहाँ डेबिट क्रेडिट हुआ होगा हम प्लस माइनस कर लेंगे। तो स्टूडेंट, दूसरी एंट्री में हमने सप्लाईज़ परचेज़ की हैं 6,000 रुपये की, कैश को क्रेडिट कर लें 6,000 से। 3 मार्च की एंट्री में 5,000 रुपये रेंट पे किया है, ये माइनस हो जाएगा। इक्विपमेंट 12,000 रुपये की परचेज़ की है, ये भी माइनस हो जाएगा।
सर्विस के पैसे, सर्विस इनकम हमने रिसीव की, यानी कैश आया हमारे पास 8,250 रुपये, ये प्लस कर लेंगे। अपने ऑफिस असिस्टेंट को 3,600 रुपये हमने सैलरीज पेड की, ये कैश गया, ये माइनस कर लेंगे। फिर सर्विस इनकम के पैसे हमने रिसीव किए हैं 9,300 रुपये, ये प्लस हो जाएगा। और लास्ट एंट्री में कैश विड्रॉ किया है 8,000 रुपये, तो ये माइनस कर लें। ये प्लस माइनस करने के बाद 7,950, 7,950 जो है वो कैश का बैलेंस है। ये हम कैश का बैलेंस यहाँ लिख लेंगे 7,950 रुपये। कैश के बाद अब हम नेक्स्ट अपना एसेट्स देखेंगे, और कौन सा एसेट्स है हमारे पास। तो नेक्स्ट एंट्री में हमने सप्लाइज़ ख़रीदी हैं 6,000 रुपये की, तो हम यहाँ सप्लाइज़ लिखेंगे, और सप्लाइज़ सिर्फ इसी एंट्री में मौजूद है 6,000। और इसके बाद लास्ट एंट्री में हमने ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए सप्लाइज़ विड्रॉ की थी, तो 6,000 में से 500 माइनस हो जाएंगी, 5,500 रुपये हमारे पास बैलेंस है इसका, तो हम 5,500 रुपये लिखेंगे। सप्लाइज़ के बाद जो हमारा नेक्स्ट एसेट्स है वो इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट लिखें, और इक्विपमेंट हमने 12,000 रुपये का परचेज़ किया है, तो ये 12,000 ही लिखेंगे, और किसी एंट्री में इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, ये इसका बैलेंस है। और इसके बाद हम अपना एसेट्स देखेंगे, और हमारे पास कोई एसेट्स नहीं है, हमारे एसेट्स कंप्लीट हो गए। अब हम लाइबिलिटी इसमें चेक कर लेंगे कि कोई लाइबिलिटी अगर मौजूद है तो लाइबिलिटी लिखेंगे। तो स्टूडेंट इसमें कोई लाइबिलिटी मौजूद नहीं है, हमने कोई भी चीज़ जो है वो क्रेडिट पर परचेज़ नहीं की इसमें, तो लाइबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद आप यहाँ कैपिटल लिखें। कैपिटल पहली एंट्री में 25,000 अमाउंट है, 25,000 रुपये यहाँ लिखें। कैपिटल के बाद अगर आपकी कोई सर्विस इनकम या कोई और रेवेन्यू है तो वो लिखेंगे, तो इसमें सर्विस इनकम मौजूद है, हम यहाँ पर सर्विस इनकम लिखेंगे, सर्विस इनकम, और इसको चेक करते हैं। सर्विस इनकम दो एंट्रीज़ के अंदर मौजूद है। पहले हमने 8,250 रुपये रिसीव किए हैं, 8,250, और उसके बाद 9,300 रुपये रिसीव हुए हैं, तो सर्विस इनकम टोटल 17,550 रुपये। इसको हम क्रेडिट साइड में एंटर कर देंगे। रेवेन्यूज़ का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। सर्विस इनकम के बाद अगर कोई हमारा एक्सपेंस है तो हम यहाँ पर एक्सपेंस लिखेंगे, तो बिल्कुल इसमें एक्सपेंस हमारे पास मौजूद है। सबसे पहला शॉप रेंट एक्सपेंस है, शॉप रेंट एक्सपेंस है हमारे पास। ये देखेंगे हमने कितना पे किया है शॉप रेंट एक्सपेंस, तो शॉप रेंट एक्सपेंस 5,000 रुपये, ये लिख लें। और इसके बाद हम एक्सपेंस देखेंगे, ऑफिस असिस्टेंट को सैलरी पेड की गई है 3,600 रुपये, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस लिखें। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस आप लिखें, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस हम यहाँ पर लिखेंगे 3,600 रुपये, ये हमने यहाँ लिख लिया। और यहाँ पर ड्राइंग लिखेंगे स्टूडेंट, ये ड्राइंग लिखना मैं भूल गया हूँ, ये कैपिटल के बाद इसको लिखना है। ये कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल के फ़ौरन बाद लिखना था, ये मिसिंग हो गई है, तो चलें कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ लास्ट में प्रेजेंट कर लेते हैं। ड्राइंग जो है वो 8,500 रुपये यहाँ पर आएगी, 8,500 रुपये आएगी। यहाँ पर हम ड्राइंग लिखेंगे, और उसके बाद बस ये हमारी एंट्रीज़ जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। तो इसको हम देखते हैं। $7,950, 5,500, 12,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,600 और 8,500, 42,550 ये टोटल है इसका, 42,550, 25,000, 17,550, 42,550 ये इसका डेबिट और क्रेडिट टोटल जो है ये बराबर है। इसका मतलब ये सवाल हमने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है।
इसे यहाँ टोटल लिख दें और ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया।